हैं कुछ डिफरेंट ना। कुछ डिफरेंट सीखने के लिए तैयार हैं आप लोग? हम सब दे दीजिए। आज हम कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं। थैंक यू नीति जी, थैंक यू दीपाली जी। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैंग शुइंग। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि फैंग शुइंग होता क्या है। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें इस बारे में सुनी होंगी, रील्स में भी बहुत कुछ देखा होगा, फैंग शुइंग की रेमेडीज देखी होंगी, है ना। लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कहाँ पे रखा जाए, कैसे रखा जाए, ये हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट देगा। नॉर्मली, या अगर मैं देखूं तो सबको टॉर्टोइज तो जरूर पता होगा। पता है ना टॉर्टोइज? थम्स अप दीजिए। कोई कहता है टॉर्टोइज को पानी में रखना चाहिए, कोई कहता है इसका फेस इधर होना चाहिए, है ना। और लाफिंग बुद्धा भी बहुत देखे होंगे आपने, है ना। ये सारी जो रेमेडीज हैं ये फेंग शुइंग की हैं सारी। इनको अगर हम वाइजली यूज करें तभी अपना रिजल्ट लेकर आते हैं। और जो फेंग शुइंग होती है ये डिपेंड करती है एनवायरमेंट सुधारने में। चलिए डिटेल में बात करते हैं फेंग शुइंग की। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए मेरे साथ। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ पर जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, किसी को फैंगशुइंग का थोड़ा बहुत पता है कि नहीं पता? आप अगर पता है तो हैंड रेस कीजिए, सिर्फ अगर पता है तो। किसी का भी? नीति जी, ये गीता, डॉक्टर गीता जी को पता है, नीति जी, रमेश जी। ठीक। चलिए आज हम इसके लॉजिक को समझते हैं, इसके प्रिंसिपल को समझते हैं, कैसे ये वर्क करता है उसको समझेंगे। और लास्ट में दूंगी आपको मैं कुछ रेमेडीज। एक मिनट दीजिए, मैं स्लाइड लगा लेती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि फैंग शुइंग क्या है। सबसे पहले हम उसको समझते हैं। देखिए फैंग शुइंग क्या है, ये एक चाइनीज आर्ट है जो कि यूनिवर्स से जो एनर्जी फ्लो होता है उसको ग्रैप्स करवाता है। यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज होती हैं उनको ग्रैप्स कराने में एक टूल की तरह वर्क करता है फेंग शुई। अंडरस्टैंडिंग करवाता है, बताता है कि कैसे हम इफेक्टेड होते हैं एनवायरमेंट से, अफेक्टेड भी होते हैं और इन्फ्लुएंस भी होते हैं। कैसे एनवायरमेंट में रहकर हम उसके इन्फ्लुएंस में आकर अपने डिसीजंस लेते हैं, अपने एक्शंस लेते हैं और अपनी लाइफ जो है उस पाथ पर चला रहे होते हैं जो कि हमें पता नहीं होता। हमारा जो इनर बीइंग है, यानी कि अंदर और बाहर, ये सब का सब आपस में कनेक्टेड होता है। अगर आप देखें, जैसे आप अंदर से होते हैं ना, बाहरी चीजें भी आपकी वैसी होती हैं। आप इस चीज को बहुत ध्यान से किसी के भी घर को देखकर जान सकते हैं। यानी कि एक्सटर्नल जो सराउंडिंग है ये अलाइन होती हैं हमारे इंटरनल से। दो तरीके होते हैं चीजों को चेंज करने के। अब मान लीजिए किसी को पीस चाहिए, किसी को जो है संतुष्टि चाहिए, लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। दो तरीके हैं। या तो आप इंटरनली करेंगे, इंटरनली कैसे? अपने आप को समझाएंगे। किसी कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है, आपका माइंड ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए जो ये समझे कि नहीं नहीं हो जाएगा का। यानी कि इंटरनल वर्किंग, इंटरनल वर्किंग मेडिटेशन से होती है। इंटरनल वर्किंग जो है किसी ना किसी धार्मिक कार्यों से होती है। जो भी हम चीजें चुनते हैं, हम फास्ट रखते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, जो चीजें भी हम इंटरनली अपने लिए करते हैं उसके इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे ऊपर आते हैं। नॉर्मली
नॉर्मली क्या कहा जाता है, आप खुद को चेंज कीजिए, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, है ना। लेकिन फैंशुइंग है, फैंशुइंग क्या कहता है, आप एनवायरमेंट चेंज कीजिए, आपका इंटरनल चेंज होगा। ये वो जर्नी है जो एक्सटर्नल से इंटरनल चेंज की तरफ आपको लेकर जाती है। इसका मोटिव क्या है फैंशुइंग का? स्पेसिफिकली पॉजिटिव चेंजेस और एडजस्टमेंट करवाना एनवायरमेंट के हिसाब से। यानी कि जो एक्सटर्नल जो चीजें हैं उसको चेंज कर कर इंटरनल चीजों को चेंज करवाना ही मोटिव है फैंशुइंग का। ये जो पॉजिटिव चेंजेस हैं, जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये आपको काम करने की शक्ति देता है, आपको पीस देता है, आपको संतुष्टि देगा, आपको हैप्पीनेस देगा, आपको हारमोनी देगा। जो मेन मोटिव है वो आपकी लाइफ में हारमोनी भरना होता है इसका। ये जो चेंजेस हैं ये यूजुअली लिविंग्स और वर्किंग एनवायरनमेंट में करवाए जाते हैं। लिविंग्स मींस अराउंड, लिविंग्स मींस जहां पर आप रहते हैं। सेकेंडली आपका जहां पर वर्क प्लेस होता है, जहां पर भी आप जो है मोस्टली अपने काम कर रहे होते हैं। इन्हीं की इन्हीं एनवायरमेंट की बात कर रही हूं अब मैं। एनवायरमेंट के हिसाब से लाइफ की सक्सेस या फेलर डिपेंड करती है। इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं, फैंशुइंग के में भी कुछ फैक्टर्स होते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो सक्सेस होगी कि फेलर हो जाए। इन फैक्टर्स में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब पहले वो समझ लेते हैं। 5 फैक्टर्स होते हैं इसके। पहला फैक्टर है लक। हम फैक्टर्स पे जा रहे हैं। लक सब जानते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हम बाय बर्थ लक लेकर आते हैं, है ना। ऐसा ही है ना। सेकंड फैक्टर इसका होता है नॉलेज। ये हमारे कंट्रोल में है, नॉलेज हमारे कंट्रोल में है। सेकंड आ रहा है आपकी डेस्टिनी। थर्ड है ये कंट्रोल में? नहीं है, डेस्टिनी हमारे कंट्रोल में नहीं। हाँ, हम बना जरूर सकते हैं अपने एफर्ट्स के साथ और चीजें डाल के, लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं है इस पर। थर्ड आपकी जो है चॉइसेस। आपके चॉइसेस हो गए या पर्सनल फैक्टर्स हो गए। पर्सनल जो फैक्टर्स हैं ये आपके अपने हाथ में होते हैं, चॉइसेस आपके अपने हाथ में है कि आप क्या चूज करते हैं। और पांचवा फैक्टर है फैंग शुई। ये भी आपके हाथ में है ये फैक्टर। एक्चुअल में देखा जाए तो फैंशुइंग का जो मीनिंग अगर हम समझें तो ये होता है, फैन का मतलब होता है विंड और शुई का मतलब होता है वाटर। ये वो पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके आसपास सर्कुलेट होती है, जिसको जिस एनर्जी में रहकर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, आप कोई भी काम करते हैं। इसको अभी और एक्सप्लेन करूंगी आगे जाकर। विंड जो है, विंड और वाटर मिलकर आपकी लाइफ में हार्मनी लाते हैं और बैलेंसिंग लाते हैं। जिसकी भी लाइफ बैलेंस होगी, उसमें हार्मनी होगी, बाकी की चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं, अपने आप कंट्रोल में होनी शुरू हो जाती। यानी कि हमें
हम अगर ये कहें हमारी किस्मत में ये नहीं है, हमारी किस्मत में वो नहीं है, तो ये कहना ही बेकार है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है वो चीजें, हम उस पे कंट्रोल नहीं रख सकते। ये कहना कि हमें कम नॉलेज है, मुझे ये नहीं आ रहा, वो हमारे अधिकार में है। हम नॉलेज ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, कुछ भी करके हम नॉलेज ले सकते हैं, है ना। चॉइसेस भी हमारे हाथ में है अपने, और फैंशुइंग भी हमारे हाथ में है। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी फैंशुइंग आगे है क्या, अभी वो हम बात करेंगे। अगर मैं जनरली बात करूं तो ये एक चाइनीज प्रैक्टिस है, जनरल चाइनीज प्रैक्टिस है, जिसमें अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स, स्पेस, बिल्डिंग, बिल्डिंग्स के अंदर इंटीरियर्स होते हैं, और उन चीजों को अरेंज करना ही फैंशिंग का मेन मकसद हो। और क्या प्राप्त होगा उससे? उससे प्राप्त होगा ऐसा एनवायरनमेंट जो आपको हार्मनी दे और आपको बैलेंस करे। अब बात आती है वास्तु और फैंशुइंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है इसमें। अब उसकी हम बात कर लेते हैं कि फैंशुइंग और वास्तु में क्या डिफरेंस है। हालांकि फैंशुइंग भी वास्तु ही है, और हमारा वास्तुशास्त्र तो वास्तु है ही, जो इंडियन वास्तु है हमारा। फैंशुइंग जो है वो देखा जाए तो चाइनीज वास्तु है। चल, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वास्तु वो साइंस है जिसमें बिल्डिंग को कैसे बनाया जाए वो सारा डिस्क्राइब्ड होता है। अगर वैसे बात करूं तो वास्तु जो है वो स्ट्रक्चरल है, बनाते टाइम इसको, कंस्ट्रक्शन के टाइम इसको अप्लाई करवाया जाता है। लेकिन जो फैंशुइंग है, फैंशुइंग क्या है, ये रेमेडीज पर बेस्ड है, जिसमें स्पेस को, स्पेस मींस जहां पर आप रह रहे हैं, उसको वैसे ची कहते हैं, अभी आगे और एक्सप्लेन करूंगी इस बात को। उस एनवायरमेंट को रेमेडीज द्वारा कैसे पॉजिटिव किया जाए, ये वो वास्तु है। ओरिजिन अगर मैं बात करूं तो इंडियन जो वास्तुशास्त्र है उसका ओरिजिन 12,000 ईयर से भी पहले का है, और जो चाइनीज है ये 6,000, 5-6 हजार ईयर पहले का माना गया। पर्पस क्या था इसको बनाने का? जो वास्तुशास्त्र था, ये बिल्ड किए गए थे टेम्पल्स, और जो राजाओं के घर होते थे, प्लेसेस होते थे, उसके एनवायरमेंट में हार्मनी को लाना। और जो फैंशुइंग था, ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो ऐसे स्टार्ट हुआ था, बेस्ट लोकेशन ढूंढी जाती थी कहाँ पे एम्परर को बरियर करें। फिर धीरे धीरे चीजों जो है वो चेंज होने लगी। अब वो किस पर डिपेंड है? वास्तु जो है वो डिसिप्लिन है डिजाइन, आर्ट, एग्रीकल्चर पर। और ये आर्ट ऑफ अरेंजमेंट है, कि कैसे अरेंज की जाए चीजें, कैसे अरेंजमेंट हो किसी चीज का, ताकि वहां पर पीस और हार्मनी स्थापित की जा सके। बेस्ड क्या है? साइंस एंड विजडम ऑफ वेदास है बेस किसका? वास्तुशास्त्र का, और इसका ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये फैंशुइंग पूरा का पूरा एनर्जी बेस्ड है, पूरा। और इंटर कलेक्ट कहाँ पर है, ये इंटर कनेक्शन कहाँ पर है इसका? है योग से, आयुर्वेद से, मेडिसिन से, ज्योतिष से, जो हमारा वास्तु है। और फेंगशुई जो है, ये येलो एम्पायर के टाइम में क्लासिकल ऑफ मेडिसिन, ये उस पर है, ये अलग चाइनीज एस्ट्रोलॉजी पर है डिपेंड। एलिमेंट्स क्या है इसके? हमारे जो वास्तुशास्त्र के, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये जो है स्पेस भी कहते हैं इसको, ईथर जिसको बोला गया है। यहाँ पर है वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। पर्पस इन दोनों का सेम है।
देखा जाए तो दोनों का पर्पस सेम ही जाता है, आपकी लाइफ में हार्मोनी लाना, इजी करना लाइफ को, प्रॉब्लम्स को कम करना और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को तैयार करना। अगर मैं रेमेडीज की बात करूं इसमें, तो वास्तु की रेमेडीज अलग तरीके से होती है, जिसमें हम स्वास्तिक का भी यूज करते हैं हम, और बहुत स्ट्रिप्स मेथड्स होते हैं, स्वास्तिक का यूज किया जाता है और भी कई चीजों का यूज करते हैं। लेकिन फेंगशुई में क्या होता है, विंड चैम्प्स होते हैं, मिरर्स होते हैं, बगुआ मैप होते हैं, और भी जो सिंबॉलिक चीजें हैं चाइनीज की वो होती हैं इसमें। और पर्पस क्या है, वहां की एनर्जी को पॉजिटिव करना, पर्पस ये होता है। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो वास्तु है, वास्तु जो है मेन जो डायरेक्शंस लेता है, जिसको ऑस्पिशियस लेता है, नॉर्थ को फोकस करता है। लेकिन फैंगशुई साउथ को प्रायोरिटाइज करता है। दोनों में सिंपल, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन पर्पस इज सेम, दोनों का पर्पस सेम होता है। एक जगह पर पहुंचना है जिसके दो रास्ते हैं, एक रास्ता वास्तुशास्त्र है और दूसरा रास्ता फेंगशुई। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, फेंगशुई वास्तुशास्त्र से ज्यादा इजी है, क्योंकि ये सीधा का सीधा ही टारगेट कर देता है आपके एनवायरमेंट को सुधारने पर, पॉजिटिव एनवायरमेंट पर ये ज्यादा काम करता है। इसीलिए इसको करना इजी रहता है, और मोस्टली इसका जो फोकस होता है ना, वो जितनी भी इसकी रेमेडीज होती हैं, सारी की सारी रेमेडीज विजुअलाइज्ड वाली होती हैं इसकी। आगे रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे हम। अब बात करते हैं फेंगशुई की, कि कौन फेंगशुई जो है यूज करेगा और क्यों करेगा, पहले तो हम वो देख लेते हैं। पहले किंग जो होते थे वो फेंगशुई को यूज करते थे, लेकिन अब कोई भी इसको यूज कर सकता है, क्योंकि अपनी लाइफ में हार्मनी और बैलेंस लाना सबका अपना अधिकार है, इसको प्राप्त करना। आप देखें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लाइफ में, बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं और हमारे माइंड में सवाल भी आते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है ना, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ ही, ऐसा क्यों होता है, मेरे में ही ऐसा क्या वो है, मेरे में ज्यादा टैलेंट था, वो मेरे से आगे निकल गया, ऐसा क्या डिफरेंस रह गया, ऐसे सवाल आपके बहुत ज्यादा आते हैं। उन्हीं सवालों का जो जवाब है वो है फेंगशुई। फेंगशुई के हिसाब से फेंगशुई क्या कहता है, फेंगशुई कैसा कहता है, जैसी एनर्जी आपके अराउंड होती है वैसा माइंड आपका चलेगा। वो कहता है कि अगर गुड एनर्जी है तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पॉजिटिव जाएगा और आपकी लाइफ उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर बैड एनर्जीज हैं आपके आसपास तो आप जो है ज्यादा प्रॉब्लम और ज्यादा नेगेटिविटी जो है एक्सपीरियंस करते हो। जब भी आपके माइंड में ऐसा कुछ होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों, उसका मेन कारण आपका एनवायरमेंट माना गया। यहाँ पर फेंगशुई आपकी मदद करता है ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए जो एनकरेज करता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज और बैड एनर्जीज को निकालने में मदद करता है। एक चीज आप लोगों को पता ही होगी, हमारा जो आईज हैं वो जिन चीजों को देखती हैं वो चीजें जल्दी अडॉप्ट करती, ये तो सबको पता होगा, है ना। जैसी चीजें हम देखते हैं वही चीजें हम अडॉप्ट कर जाते हैं। कोई बुरी चीज को अगर अच्छे तरीके से बार बार हमें दिखाया जाए तो हमारा माइंड उसको अच्छा ही मानता है। यानी कि एनवायरमेंट का जो हमारे ब्रेन पर जो
असर होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है, जैसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर देते हैं अपने आसपास। कुछ एनर्जीज नेगेटिव होती हैं जिसके कारण हमारे जो लाइफ होती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। उसी एनर्जीज की अब हम बात करने वाले हैं, ची एनर्जीज ऑफ फेंगशुई। ची एनर्जीज पर बहुत फोकस किया गया है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये ची एनर्जीज हैं क्या। ची एनर्जीज वो यूनिवर्सल एनर्जीज है जो ब्रह्मांड की एनर्जी है। ये ब्रह्मांड से हमें प्राप्त होती है ची एनर्जी। आप लोग जो लोग रेकी करते हैं, है ना, और भी कई ऐसी विद्याएं हैं, उसमें भी एनर्जी ब्रह्मांड से ही ली जाती है। पॉजिटिव एनर्जी लेकर उन एनर्जीज को उस दूसरे जिस पर भी आप फोकस कर रहे हैं टारगेट, उसको पहुंचाया जाता है। ये एक प्रोसीजर है। उस एनर्जीज को हम अलग अलग उससे बोलते हैं, जैसे रेकी बोली जाती है, प्राण बोली जाती है। ऐसे ही चाइना में चाइनीज वाले जो हैं इस ऊर्जा को ची एनर्जी से प्रोनाउंस करते हैं। ये ची एनर्जी है। और देखा जाए तो फैंगशुई में सारा गेम ची एनर्जी का है। पूरा, जितनी भी आपके सेटलमेंट होती है, जितना भी आप आसपास अरेंजमेंट करते हो चीजों का, वो सारा ची एनर्जीज को ही एनहेंस करती है। पूरा फोकस ची पर है फेंगशुई का। ची एनर्जी जो होती है ये दो तरीके की एनर्जी होती है। एक होता है सी ची और एक होता है शा ची। ची ची देखिए आपके सामने आया हुआ है। शी ची क्या कहता है, इसको अगर हम देखें तो एक, ये मुझे लगता है इन्होंने गलत, ये आप, ये जो एनर्जी है ना शाह एनर्जी, वो इधर की है, और शैंग एनर्जी इधर की है। इसको मैं ठीक कर देती हूँ, ये इसमें आ गया है। ये बोली जाती है शैंग एनर्जी, शैंग ची बोला जाता है इसको, और ये बोला जाता है शा ची। शैंग एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, ये पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये वाली पॉजिटिव एनर्जी होती है, वाइब्रेंट होती है, अलाइव एनर्जी होती है। जैसी एनर्जी आपकी होगी वैसी एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। यानी कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है आपके आसपास तो वो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगी। शैंग एनर्जी जो होती है, ची, शैंग ची बोलते हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी होती है। और शा ची जो एनर्जी होती है ये नेगेटिव एनर्जी होती है, डिस्ट्रेसिव, ब्लॉकेज करने वाली, डाउनफॉल वाली एनर्जी होती है। इसे अवॉइड किया जाता है। अभी मैं बताऊंगी ये ऐसा बिखरा बिखरा सा सारा क्यों है, ये सारा इतना, ये अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। दो तरीके की एनर्जी हो गई मोस्टली। सब लोग किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव को। ची एनर्जी, ची एनर्जी मीन्स पॉजिटिव एनर्जी। बहुत सारे कारण होते हैं ची एनर्जी को अट्रैक्ट करने के, बहुत सारे, आज मैं बताऊंगी आप क्या कारण। ये देख, पॉजिटिव ची, नेगेटिव ची। पॉजिटिव क्या करेगी, इजी एयर फ्लो करेगी। और नेगेटिव ची कहाँ पर होगी, क्लटर। इसीलिए हर तरीके के वास्तु में, चाहे आप वैदिक ले लो, चाहे आप मॉडर्न ले लो, चाहे आप फेंगशुई ले लो, कहा जाता है क्लटर ना करो, क्लटर ना करो, क्लटर ना करो। क्यों? क्योंकि फैंगशुई ये मांगता है, फैंगशुई क्या नॉर्मली हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं कि इवन देन लिविंग थिंग, इवन देन नॉन लिविंग थिंग, दोनों में एनर्जीज होती हैं जो रेडिएट होती हैं।
और सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्लटर से रेडिएट होती है, इसीलिए सबसे पहले कहा जाता है कि क्लटर को रिमूव करो। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं फैंग में जो कहा जाता है कि उसको जो है अपने घर से बाहर कर दो, क्योंकि वो ची एनर्जी को डिस्टर्ब कर। पॉजिटिव ची बैलेंस करता है एनर्जी को, और नेगेटिव ची क्या करेगा, लाउड नॉइज से नेगेटिव ची क्रिएट होती है। आपके कान में कोई बहुत बेसुरा सा गाना तेज तेज लगा दे तो आपको क्या इरिटेशन शुरू हो जाएगा, आप मारने को पड़ जाओगे, आपको वैसा सा रिएक्शन आ जाएगा आपका। पॉजिटिव ची हारमोनियस कलर्स होते हैं, और नेगेटिव ची क्लोज्ड ऑफ रूम्स होते हैं। अब ये कैसे होता है, जो बंद रहता है रूम, जिसको आप कई टाइम से खोला ना हो, कोई ऐसा घर जो बंद हो जिसमें एनर्जी का फ्लो ना हो, नॉर्मली भी कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर वास्तु खराब हो जाता है, ये नॉर्मल है। लेकिन ची की एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नहीं रहती है। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड होम पॉजिटिव ची रेडिएट करेगा, और स्टैग्नेंट एयर जहां पर एयर जो है रुक गई है, मूव नहीं हो रही है, वहां पर नेगेटिव ची रेडिएट होती है। आपको एक चीज बताती हूँ, कहा जाता है, फेंगशुई की बात कर रही हूँ, कि सुबह के टाइम एक बार अपने खिड़की दरवाजे सारे खोल देने चाहिए, ताकि जो एयर है वो स्टैग्नेंट ना रहे। नॉर्मली क्या होता है, आजकल हम एयर कंडीशन में रहते हैं, अब आगे मौसम आ रहा है, सारा दिन एसी चलेंगे और सारे दरवाजे बंद रहेंगे, उसमें भी कई बार आपने महसूस किया होगा कि इतना अच्छा वो हो रहा है लेकिन आपको घुटन हो रही है, आप एसी बंद करके बाहर जाते हो हवा लेने, होता है ना। जैसे घर का एनवायरनमेंट, कई बार ऐसा होता है घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, आपको होता है नहीं मैं बाहर जाऊं कहीं, क्यों, क्या ऐसा हो रहा है, फ्लो, एयर फ्लो कर रहे हो, और उस एयर फ्लो का असर आपके ऊपर हो रहा हो, और आपको पता नहीं होता कि आप बाहर माइंडसेट कैसे चेंज करने जा रहे हो अपना। पॉजिटिव चीज जेंटल फ्लोइंग वाटर होता है, वाटर पर बहुत ज्यादा फोकस होता है इनका, विंड और वाटर पर। अभी वो विंड की बात की है, अब यहाँ फ्लोइंग वाटर, इसकी बहुत सारी रेमेडीज हैं फंक्शन में। और नेगेटिव चीज अनकंफर्टेबल फर्नीचर, शार्प एजिज वाले जो फर्नीचर्स होते हैं, शार्प एजिज होते हैं, ये भी नेगेटिव ची रेडिएट करते हैं। इसीलिए फैंगशुई कहता है कि आपके जो चाकू होते हैं, जो जितने भी किचन में तेज धारदार चीजें हैं, उसको अंदर रखिए, बाहर नहीं रखिए, क्योंकि शार्प एजिस जो है नेगेटिव ची को रेडिएट कर। ऐसे ही बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं फेंगशुई में, जिसको फॉलो करके पॉजिटिव ची की एनर्जी को बढ़वाया जाता है, इसको बोलते हैं ची एनर्जीज। 3 टाइप्स ऑफ ची फोर्सेस होती हैं, 3 तरीके की फोर्सेस होती हैं जिनसे ची जो है अपना इम्पैक्ट डालती होती है, इसका इफेक्ट जाता है। 3 टाइप्स ऑफ ची, पहला कॉस्मिक, इसको आप कॉस्मिक मान लीजिए, हेवन ची है ना, इसको कॉस्मिक मान लीजिए, वैसे हेवन ची भी बोलते हैं इसमें। ये एनर्जीज वो एनर्जीज हैं जो नेचर से, यूनिवर्स से मिलती हैं, जैसे सन से, प्लैनेट से, स्टार से। ये वो एनर्जीज हैं जो हम ना तो बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, सिर्फ ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसको ट्रांसमिट करना आना चाहिए आप। सेकंड, अर्थ ची। अर्थ ची क्या होता है, अर्थ ची एनर्जी क्या है, हमारे अर्थ की एनर्जी, जैसे मैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जीज होती हैं, आप देखिए, वाटर बॉडीज होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, सिटी है, विलेजेस है, सबकी अपनी अपनी एनर्जीज हैं।
आप कहीं भी जाइए, सबकी एनर्जीज अलग है। आप विलेज में जाएंगे ना, वहां की एनर्जी आराम आराम से सारे काम हो रहे हैं, स्लो है। आप अगर किसी सिटी की एनर्जीज देखें, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट, वेरी फास्ट एनर्जी है वहां की। किसी माउंटेन के पास जाइए, वहां की एनर्जी अलग होती है। सब जगह की एनर्जीज अलग अलग होती हैं, ये है अर्थ ची। अब आ रहा है ह्यूमन ची। ह्यूमन ची क्या होता है? हर पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है, और ऐसा नहीं है कि सबकी एनर्जी सेम रहती है। ये कहना बहुत ही गलत होता है कि सबकी एनर्जी सेम रहती है। जो ये इंसान तो ऐसा ही है, ऐसा कभी नहीं होता। जो ह्यूमन चीज जो है ना, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, मूड्स की तरह चेंज होती है ये। और टाइम टू टाइम ये भी अब डिफरेंट होती है, सेम कभी नहीं रहती है। कैसे? आपके पास कुछ अच्छी खबर आएगी, आप एकदम से अच्छे मूड में आते हैं, आपका वाइब्रेशंस अच्छी होती है, फेस आपका खिल जाता है। आपके पास बुरी खबर आएगी, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। उस टाइम कोई भी आपके पास आएगा ना, आप वैसी सी ही बातें करते हो। गुस्सा चढ़ा होगा, किसी पर गुस्सा चढ़ रहा है, कोई और आपके सामने आ गया, क्योंकि उस टाइम आपकी एनर्जी वैसी डिफरेंट हुई हुई है, आपने वैसा सा रिएक्ट कर देना है। कोई व्यक्ति है बहुत शांत है, बहुत पीसफुल है, लेकिन किसी बात से एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट हो गया कि उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब आप उसके पास गए हो, उसने आपको डांट दिया या कुछ भी ऐसा कह दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति गुस्सैल है। उस टाइम जो उसकी एनर्जी है, जैसी भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वैसा सा ही उसके पास रिएक्शन होगा। यानी कि अर्थ ची, हेवन ची और ह्यूमन ची, ये तीन फोर्सेस हैं जो ची को रेडिएट करती हैं, बनाती हैं। हम इनको मैनेज करते हैं, अरेंजमेंट करवाते हैं चीजों का, उसके हिसाब से पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दिया जाए, ताकि जब कोई व्यक्ति उस पॉजिटिव उसमें रहेगा तो उसका जो माइंडसेट है, उसकी जो एनर्जी है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। गुड एनर्जी जब उसको मिलती है तो वो रेडिएट भी गुड एनर्जी को करेगा, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करेगा। और ये रूल है हमारा कि यूनिवर्स वही बैक करेगा जो आप उसको देते हो, ये रूल है, इसको नहीं झुटलाया जा सकता। जबकि कॉस्मिक, मतलब हेवन ची, अर्थ ची और ह्यूमन ची, ये सब अपना अपना अलग असर दिखा रही होती है, लेकिन रिजल्ट इसका मिलके आता है। लेकिन हम क्या करते हैं फैंशुइंग में? फैंशुइंग में हम इन्हीं सब का जो मिश्रण होता है, जो रिजल्ट होता है, उसको पॉजिटिव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एनर्जी को पॉजिटिव होने में। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ? फेंसिंग क्लियर हो रहा है? थम्स अप दे दीजिए। इंटरेस्टिंग लग रहा है? चलिए, इसमें पहले एक चीज और बताती हूँ कि कैसे वर्क करता है ये जब फैंशुइंग काम कैसे करता है, उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये इम्प्रूव करता है आपके घर की पॉजिटिव एनर्जीज को। फैंशुइंग जो है, इसको इफेक्टिव टूल माना गया है। ये एनहेंस करता है पावर ऑफ इंटेंशन। क्यों? क्योंकि हमें पता है जैसी इंटेंशंस होती हैं वैसा यूनिवर्स मैसेज लेगा और वही चीज हमें लौटाएगा। एक तो घर की एनर्जी को पॉजिटिव करेगा, ची एनर्जी को एनहेंस करेगा। दूसरा, एनहेंस करेगा हमारी पावर ऑफ इंटेंशंस को, क्लियर करेगा। और तीसरा, ये नरिश करता है, हमारी हेल्प करता है नरिश करने में, किसको? स्पिरिट को, माइंड को, बॉडी को। तीनों को जो है ये नरिश करने में हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है देखिए,
सबसे प्योर एनर्जी किसी इंसान की क्या होती है? उसकी सोल होती है। सबसे प्योर एनर्जी माना गया है सोल। ये हमारी इंटरनल एनर्जीज हैं। जो आप मेडिटेशन भी करते हो ना, ये कहीं ना कहीं सोल को ही हील कर रहा होता है। एक कार्मिक थ्योरी है, यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि पूरी डिटेल में जाती है ये। जो भी हम कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, ये हमारी सोल के थ्रू ही एक से दूसरी जगह पर जाते हैं। एक बॉडी से, हम कहते हैं ना पिछले कर्म का हिसाब है ये, वो पिछला कर्म आया कहाँ से? आपकी सोल के थ्रू आता है। ये हमारी इंटरनल एनर्जी है। और बाहरी एनर्जी का जो इफेक्ट आता है, जो बाहरी एनर्जीज होती हैं, वो जैसी होंगी, आपका जो ऑरा है वैसा सा ही रेडिएट करता है। उसमें सोल का कुछ नहीं होता। आपका माइंड चल रहा होता है उसमें। आपका सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होता है। और ये सारी एनर्जीज जो होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी, ये आपके ऑरे से होती हुई आपके सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क कर रही हो। क्लियर? क्लियर हो रहा है? चलिए, अब कॉन्सेप्ट लाते हैं, यिंग एंड यांग का कॉन्सेप्ट। ये क्या चीज है? ये क्या कॉन्सेप्ट है? यिंग एंड यांग ये दो तरीके के हैं। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, ये टू एनर्जीज हैं जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एक दूसरे के बिना बिना बैलेंसिंग के नहीं चल सकती है। मेल फीमेल की दो तरीके की एनर्जी एक होकर चलती है, यिंग यांग की एनर्जी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ची एनर्जी तो आपको समझ आ गया। ची एनर्जी को बढ़ाया जाता है घर के एनवायरमेंट के लिए। अब आ रही है यिंग यांग एनर्जी। वास्तु में हम 5 तरीके के एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, है ना? यहाँ पर यिंग और यांग को बैलेंस करवाया जाता है। कैसे? अब देखिए, यांग क्या है? यांग जो है वो पॉजिटिव एनर्जी है, और यिंग क्या है? वो नेगेटिव एनर्जी है। अब यहाँ पर कैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है? तो नेगेटिव क्यों चाहिए हमें? चाहिए नेगेटिव? बताइए। नहीं चाहिए। कोई आ रहा है, आपको एक थप्पड़ मार के जा रहा है, आप खड़े हुए रो रहे हो, ठीक है? नहीं। क्यों? चाहिए। चाहिए। हमें चाहिए, हमें पॉजिटिव एनर्जी तो चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। किसी ने थप्पड़ मारा, उसको माफ करने की एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन कोई हमें थप्पड़ मार रहा है, गुस्सा कर रहा है, गालियां दे रहा है, उस टाइम उसको रोकने की एनर्जी भी तो चाहिए हमें, है ना? या एक थप्पड़ मारा आज के टाइम में, दूसरा गाल भी आगे कर दोगे, मार ले, मार के चला जा, हो सकता है? नहीं हो सकता। चाहिए हमें। उस वो एनर्जी भी चाहिए जो हमें जीवन जीने के लिए, एक बैलेंस एनर्जी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कहाँ पे हमने अपना गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे प्यार दिखाना है, कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे बोलना है। जिसको ये चीज आ गई ना, उसको बैलेंसिंग करनी आ जाएगी। अगर ये पता लग जाए कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे बोलना है। अक्सर हम क्या करते हैं, जहां पे हमें चुप रहना चाहिए वहां पे हम बोलते हैं, जहां पे हमें बोलना चाहिए वहां हम चुप रह जाते हैं, और घर आके कहते हैं मैं ये भी कह सकती थी, मैं वो भी कह सकती थी, मैं ये भी। अक्सर दिमाग में ये बाद में आता है। आंसर बहुत बढ़िया वाले अक्सर देखना, सिचुएशन निकल जाएगी उसके बाद याद आएगा, ओहो मैंने तो ये कर लिया। इट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से हम उसको यूज करेंगे, लेकिन कैसी चाहिए? बैलेंस। सन, यांग सन है और यिंग मून है, दोनों चाहिए ना, है ना? सन की एनर्जीज भी चाहिए हमें, वो भी चाहिए, अग्रेशन भी चाहिए, है ना, काम करने की शक्ति भी चाहिए। और मून की शक्ति कैसी? सौम्य सी, प्यार वाली, मदर वाली। एक तरीके से सन फादर और मून मदर, दोनों ही चाहिए हमें। दोनों चीजें चाहिए हमें, प्यार भी चाहिए हमें, डिसिप्लिन भी चाहिए। लाइट डार्क। डार्क चाहिए किसी को? जल्दी बोलो, चाहिए नहीं चाहिए?
इसके कहने पे मत जाओ, वैसे बताओ। चाहिए? मैं बताती हूँ क्यों चाहिए। क्योंकि अगर सन सारा दिन रहेगा, आप सोओगे कैसे? बॉडी रिपेयर कैसे करोगे? है ना? तो लाइट भी चाहिए हमें, डार्क भी चाहिए, एक बैलेंस फॉर्म में चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन सनी जाई जा रहा है, 2 दिन रात ही हो जा रही है, नहीं। हमें दोनों चीजें चाहिए। हेवन भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए। हेवन मीन्स स्पेस भी कह सकते हैं, है ना? एक्टिव भी चाहिए, पैसिव भी चाहिए। एक्टिव तुरंत, पैसिव सोचने के बाद। फायर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। वाटर फ्लोइंग, फायर एक्शन, अबव बिलो, ऊपर नीचे। हीट भी चाहिए, कोल्ड भी चाहिए, ताकि ये बैलेंस कर पाए। जनरेशन और ग्रोथ दोनों चाहिए। ये है यांग और यिंग की एनर्जी। इन दोनों को बैलेंस करके ही अपनी लाइफ में एक बैलेंस और हार्मनी क्रिएट कर। अब थोड़ा सा बताती हूँ, इसके बारे में भी बताती हूँ, इसको फैंशुइंग में कैसे यूज किया जाता है। अब मान लीजिए किस किसके एनर्जी होनी चाहिए वो जरा पूछते हैं। स्टोर रूम, कैसी एनर्जी होनी चाहिए स्टोर रूम की? ठहराव वाली ना, पैसिव वाली। वहां पे ज्यादा तो हम जाते ही नहीं है, हफ्ते में एक आधी बार गए, कुछ चाहिए तो। यानी कि यिन की एनर्जी चाहिए हमें। आप जिम में, मान लो जिम है कहीं पर, आप जिम का कर रहे हो, वास्तु कर रहे हो फेंगशुई के हिसाब से, कैसी एनर्जी चाहिए? यांग एनर्जी चाहिए। क्योंकि यिन की हुई तो सब आके सो जाएंगे, है ना? बेडरूम में कौन सी एनर्जी चाहिए? बेडरूम में यिन की। यिन की ज्यादा चाहिए, लेकिन वहां पर हमें थोड़ी सी यांग की भी चाहिए। ज्यादा यिन की चाहिए, है ना? हमारा पर्पस क्या है बेड का? पीस, पीसफुल स्लीप। वो डार्क में ही आती है। लेकिन जब सुबह सूरज उठे, जब सूरज आए, तो हमें जल्दी उठने की भी तो ताकत होनी चाहिए ना, है ना? किचन, यांग की एनर्जी ज्यादा चाहिए, यिन की कम चाहिए। ये होती है बैलेंस किसी भी जगह की। लिविंग एरिया है, मान लो लिविंग रूम है आपका, ड्राइंग रूम है, कैसी एनर्जी चाहिए हमें? यांग की एनर्जी ज्यादा चाहिए, यिन की कम चाहिए, नहीं तो मेहमान आके आपके रूम में सो जाएगा, है ना? इस तरीके से हम यिंग और यांग को बैलेंस करते हैं, किसी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग पर्पस के हिसाब से यिंग और यांग की एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। इसका और भी कॉन्सेप्ट होता है। अब फैंक्शनिंग किसी के घर में कर रहे हो तो किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, उसकी बात करती हूँ, फिर बूस्टर्स पे आऊँ। सबसे पहले तो एनर्जी जो होती है एक्सटर्नल, जो क्रिएट होती है, वो होती है हमारी फीलिंग, हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट्स, हमारी पर्सनल जो एनर्जीज हैं। उसको सबसे पहले समझा जाता है कि हम क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले जैसे हमने किचन की एनर्जी को समझने के लिए पहले हमने समझा कि किचन का पर्पस क्या है ना? किसी भी प्लेस का सबसे पहले पर्पस देखा जाता है, फिर डिसाइड किया जाता है। अब उसके लिए क्या होना चाहिए? किसी पर्पस के लिए हमारी इंटेंशन क्लीन होनी चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फेंगशुई का डी क्लटरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, ताकि जो पॉजिटिव चीज है वो फ्री फ्लोइंग जा सके। अगर रोक दोगे एनर्जी को तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फेंगशुई के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो, एक गेट के सामने अगर दूसरा गेट होगा, एक डोर है सामने ही दूसरा डोर है, तो एनर्जी रुकेगी नहीं, वो डिस्टर्ब हो जाती है ची की एनर्जी। उसकी फिर रेमेडी कराई जाती है, उसको फिर देखा जाता है कि क्या करवाया जाए।
घर को हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखा जाता है ताकि ची की एनर्जी अच्छे ढंग से वहां पर घूम पाए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करवाया जाता है। और ये वाली जो एनर्जी है इसका फायदा लेने के लिए हम जो है क्लियर इंटेंशंस रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी हम रखते हैं उसमें हमारी इंटेंशन काम करती है। ऐसे ही ची की एनर्जी में भी आपकी इंटेंशन काम करती है। आपका घर में क्लटर नहीं होना चाहिए और होम क्लीन होना चाहिए। अब क्लटर का मतलब ये नहीं होता कि कबाड़ी का जो कबाड़ सामान है निकाल दो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, खाली कबाड़ वाला सामान नहीं होता है। अब फैंशिंग में क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली वास्तु में हम क्या करते हैं, वास्तु में हम मैपिंग करते हैं, है ना। मैपिंग बोला जाता है, ग्रिडिंग बोला जाता है, लेकिन फैंशिंग में बगुआ मैप बनवाया जाता है। इसको एनर्जी मैप भी कहते हैं। ब्लूप्रिंट होता है डिफरेंट एनर्जी सेंटर के लिए, आपकी होम एनर्जी का। दो तरीके की होती हैं ये, क्लासिक अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। एक में कंपास लगती है, दूसरे में कंपास नहीं लगती। वो सबसे इजी मेथड होता है जिसको मॉडर्न स्कूल बोला गया, मॉडर्न अप्रोच। आपको मैं दोनों बताने वाली। बगुआ मैप जो होता है या एनर्जी मैप को लगाकर चीजों को देखा जाता है, यांग और यिंग की एनर्जी को बैलेंस किया जाता है, और फिर बैलेंस करने के बाद हम उसका जो है रेमेडीज करवा के उसका रिजल्ट लेते हैं। हमने, हमारा पर्पस क्या होता है इसमें, हमारा पर्पस होता है ची की एनर्जी का फ्लो बढ़ाना। सिंपल। बैड एनर्जीज को बाहर करना और ची की एनर्जी को एनहेंस करना, ये वहां का पर्पस होता है। कहीं पर भी अगर आप जो है वास्तु किसी एरिया में नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे आप वहां की एनर्जी को इम्प्रूव करवा कर आप रिजल्ट ले सकते हैं। इसके लिए फेंशिंग गुड ऑप्शन है। आपका किराए का मकान है, आपके पास उस तरीके की लिमिटेशंस हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप ची की एनर्जी को एनहेंस करवाते हो। प्रिंसिपल अलग अलग है, लेकिन जो इसका मेन पर्पस है वो सेम होता है। 9 तरीके की एनर्जीज जो होती हैं बूस्ट करवाया जाता है इसमें। अभी वो भी बताऊंगी आपको कि क्या क्या इसमें यूज होता है। पहले मैं आपको कोर्स के बारे में डिटेल बता देती हूँ, फिर आऊंगी रेमेडीज। फेंशुइंग जो कोर्स आ रहा है उसका कोर्स कंटेंट आ रहा है, जैसे अभी मैंने फेंशुइंग आपको छोटा सा एग्जांपल बताया है, इसमें और भी चीजें हैं। कैसे ये वर्क करता है हमारी लाइफ में, क्या इसके प्रिंसिपल हैं, फेंशिंग और वास्तु में क्या डिफरेंस है, अभी आपने समझा, अभी थोड़े से और डिफरेंस है। साइकोलॉजी क्या है फेंशिंग की, क्या कॉन्सेप्ट है यिंग एंड यांग का, ये तो आपका हो गया बेसिक। डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ ची एनर्जी, explanation of shang chi and sha chi energies, explanation of different type of energies, understand the flow of chi, 5 elements, the art of placement। डिटेल स्टडी होगी 5 एलिमेंट्स की फेंशुइंग में। साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन इसमें भी होता है। बगुआ मिरर्स, फाइंड और फाइंड मिसिंग एंड एक्सटेंडिंग जोन्स अकॉर्डिंग टू बगुआ मैप। डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है 8 फैक्टर्स ऑफ बगुआ मैथ्स के। 8 फैक्टर्स होते हैं अलग अलग। अलग अलग एक फैक्टर होता है नॉलेज चिल्ड्रन का, क्रिएटिविटी का, फेम का, प्रोस्पेरिटी का, रेपुटेशन का, नॉलेज का, फैमिली एंड रिलेशनशिप का। अलग अलग 8 फैक्टर्स होते हैं इसके। हेल्थ फैक्टर इसका अलग होता है। अब फैंशिंग रेमेडीज आएंगी, कलर, शेप, मटेरियल, पिक्चर, क्रिस्टल से, और 3D रेमेडीज आएंगी फैंशिंग की, जिसमें शॉप ऑफ अबेंडेंस है, चाइनीज कॉइन्स, एरोवाना,
गोल्ड फिश, थ्री लेग्स फिश, कॉय फिश, हिप्पो, सिट्रिक क्रिस्टल, पिग, मनी, और भी इसकी जो सारी रेमेडीज होती हैं। कैसे एनहेंस करना है जोन्स को और होम स्पेस को, रेमेडी मिसिंग जोन्स और एक्सटेंडेड जोन्स को कैसे हम इजीली एनहेंस कर सकते हैं। कैसे अट्रैक्ट करेंगे, जो हमने 8 फैक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स हैं, उसकी एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाता है। एक्सप्लेनेशन आएगी आपके पास एंट्रेंस की, कलर्स की, लिविंग रूम्स एंड देयर कलर्स अकॉर्डिंग टू फैंग शुई। स्टडी रूम, रूम बाय रूम फैंक्शनिंग कैसे होता है, फर्नीचर प्लेसमेंट, डेकोरेशन, किचन, चिल्ड्रन रूम एंड देयर कलर्स, बाथरूम एंड देयर कलर्स, और भी कई चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। कोर्स है ये जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, मोबाइल ऐप का एक्सेस दिया जाएगा, क्लास रिकॉर्डिंग है, सर्टिफिकेशन मिलेगा। कोर्स जो है ये फैंशुइंग का, ये 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 7 बजे रहेगा, 8 से 10 दिन का ये कोर्स है। 2100 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, और आज का ऑफर जो है वो 1800 है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है, कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो। है किसी का क्वेश्चन? नहीं है? चल। ना, 9 एनर्जीज होती हैं बूस्ट करने के लिए घर को, जिसमें से फिश, फिश एक रेमेडी होती है इसकी। बेल्स होती हैं जो क्लियर करती हैं स्पेस को। फ्लावर्स होते हैं इसमें, बूस्ट करते हैं आपकी लव एनर्जी को। मिरर होते हैं, मिरर का बहुत मेन इसमें मिरर होता है। बर्ड्स होते हैं, बैम्बू प्लांट्स होते हैं इसमें। क्रिस्टल्स का यूज करवाया जाता है इसकी रेमेडीज में, क्रिस्टल्स होते हैं, कैंडल्स होती हैं, एरोमास होते हैं, विंड शैम्प्स होते हैं जो नेगेटिव ची को बाहर करने में वो करते हैं आपकी हेल्प। विंड चाइम्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग रॉड्स होती हैं इसके अंदर, अलग अलग रॉड्स की अलग अलग तरीके की साउंड्स होती हैं, इसको यूज किया जाता है विंड चाइम्स को अपने घर को बूस्ट करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जितने भी हमारे 8 फैक्टर्स की अभी जो बात हुई है, उन फैक्टर्स को एनहेंस करवाना, ठीक की एनर्जी को फ्लो करवाना, सब चीजें बूस्टर्स घर में लगवा कर करवाई जाती हैं। कुछ डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं इसकी, जिसमें हम जो है घर की एनर्जी, घर में जो ची एनर्जीज हैं, उसको हम जो है फ्लो करवाते हैं, और यिंग यांग की एनर्जी को बैलेंस करवाया जाता है इसमें। चल, अब बात कर लेते हैं हम। अब बात होगी हमारी उसकी जो रेमेडीज होती है। ये है हिप्पो, इसको हिप्पो बोला जाता है। ये आप साउथ ईस्ट में इसको रखवाया जाता है स्पेशली चाइल्ड बर्थ के लिए, इसको साउथ ईस्ट में रखवाया जाता है। किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, बर्थ करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका जो है बच्चा करने में प्रॉब्लम हो रही है, इश्यूज आ रहे हैं, बार 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 डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद प्रॉब्लम हो रही है। माँ और बच्चों, बच्चे का जो रिलेशन है वो हिप्पो से होता है फैंक्शुइंग के हिसाब से। किसी भी तरीके की चाइल्ड बर्थ आ रही है, बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं, बार बार मिसकैरेजेस हो ही जा रहे हैं, बिना कारण चाइल्ड बर्थ में लेट हो रहा है, उसमें फिर हिप्पो को यूज करवाया जाता है। ये है चाइनीज पिक बोला जाता है। ये वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के लिए होता है। सबसे बड़ा जो इसके ऊपर होता है वो होता है कंट्रोल द सिचुएशन।
जब हाथों से सिचुएशन आपके कंट्रोल में ना हो, कोई ऐसी हो गया है, कुछ टेंडर है, आपका गवर्नमेंट टेंडर है, कोई भी ऐसा टेंडर है जो पास नहीं हो रहा, दूसरे के हाथ में है, दूसरा आपकी बात नहीं मान रहा, आपकी सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जाती लग रही है, बिजनेस में भी कुछ चीजें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, पार्टनर आपकी सुन नहीं रहा या बायर आपकी सुन नहीं रहे हैं, वो सिचुएशन आ गई है कि कंट्रोल नहीं हो पा रही सिचुएशन, ऐसे में आपको पिग जो है वो साउथ ईस्ट में लगवा दिया जाता है। आप देखिए ये पिग भी स्पेसिफिक पिग होता है, इसके नीचे कॉइन्स है। ये साउथ ईस्ट में लगाया जाता है, स्पेशली जब सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है, और वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी पिग का यूज किया जाता है। स्टडी रिलेटेड अगर इश्यूज आ रहे हैं, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा एग्जाम से डर रहा है या पढ़ ढंग से नहीं रहा, या कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, स्कूल से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, स्टडी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसमें ग्लोब लगवाया जाता है वेस्ट में। वैसे तो फैंक्शुइंग में सेक्टर्स होते हैं, उस सेक्टर के हिसाब से, उस पर्टिकुलर रूम के हिसाब से करवाया जाता है, लेकिन अभी आप, क्योंकि अभी नॉर्मल बात हो रही है, वेस्ट तो सबको पता ही होगा, वेस्ट में इसको लगवा दीजिए। करियर अपॉर्चुनिटी के लिए ड्रैगन का यूज करवाया जाता है। करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, जॉब का इशू आ रहा है, आपके जो है क्लाइंट्स नहीं बन पा रहे हैं, और भी कई तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप जो है किसी से जो है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प कर दे, आपको वो नहीं मिल पा रहा है, किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, तो इसको ड्रैगन को नॉर्थ में लगवाया जाता है। फैमिली बॉन्डिंग के लिए आपने बहुत सारे बुद्धा देखे होंगे, लाफिंग बुद्धा देखे होंगे, आपने वो देखा होगा पोटली अपनी पीठ पे रखी हुई है, पॉइंट्स वाला बुद्धा, बहुत अलग अलग तरीके के बुद्धा होते हैं। ये बुद्धा होता है हेल्थ एंड रिलेशनशिप का, जो फैमिली बॉन्डिंग करवाता है। और हेल्थ में क्या करता है ये, अगर किसी को इमोशनल अटैचमेंट हो गई या इमोशनल किसी को प्रॉब्लम हो रही है इमोशनल, एक होता है फिजिकली, एक होता है इमोशनली, इमोशनली हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है ना, प्रॉब्लम हो रही है, उदासी हो रही है, ढंग से आपका मन नहीं लग रहा कहीं भी, मोस्टली मन की प्रॉब्लम से ही तन की प्रॉब्लम में रिफ्लेक्शन आता है, ये मन की प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है। और रिलेशनशिप के इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली में आपस में बॉन्डिंग नहीं हो रही है, किसी की भी आपस में बॉन्डिंग नहीं है, फादर की अपने बच्चे के साथ नहीं है, मदर की बच्चे के साथ नहीं है, किसी भी तरीके की बॉन्डिंग, या बच्चा कहना नहीं मान रहा, बच्चा आपको कुछ समझ नहीं रहा, उस केस में फैमिली बॉन्डिंग के लिए इसको ईस्ट में लगवाया जाता है, बुद्धा को। ये है ईगल, किसी को फॉरेन ट्रैवल करना है, वीजा नहीं लग पा रहा, दिक्कत आ रही है, फॉरेन ट्रैवल करना है, फॉरेन में बिजनेस करना है, अपने बच्चों से मिलने जाना है, कुछ भी फॉरेन से रिलेटेड है, और आपको उसको जो है, आप चाह रहे हैं कि इजीली मेरा काम हो जाए, या आपको फॉरेन में पढ़ाई करने जाना है, स्टडी करने जाना है, उसमें ईगल को नॉर्थ वेस्ट में लगवाया जाता है। क्या किया जाता है, सबसे पहले डी क्लटरिंग की जाती है,
डीक्लटरिंग के बाद जो हमारा यिंग यांग की एनर्जी है उसको बैलेंस करवाया जाता है, और भी बैलेंसिंग देखी जाती है। वो देखने के बाद जब आप वो सारा करा देते हैं, बगुआ मैप को लगाया जाता है, बगुआ मैप से देखा जाता है चीजों को, और फिर बगुआ मैप के अकॉर्डिंग इसको जो है, ये जो रेमेडीज है, ये तो अभी बहुत कम है रेमेडीज, और भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। इन रेमेडीज को पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगवाया जाता है, ताकि ची की एनर्जी एनहेंस हो जाए और आप क्या चाह रहे हैं यूनिवर्स के पास इजीली मैसेज चला जाए। आपको पता है जैसी चीज हम देखते हैं वैसी सी इंटेंशन हमारी हो जाती है, और ये इसी तरीके से बने होते हैं, विजुलाइज्ड बने होते हैं ये। आप अगर देखेंगे ना, ये आपको मिल जाएंगे बहुत इजी। ये सारा कोर्स है फेंग शुई। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है इससे रिलेटेड। हाँ जी नीति जी, एक मिनट एक्सेस देती हूँ, हैंड रेज कर लीजिए किसी ने भी पूछना हो तो। एक्सेस पहुंच गया। मैम, हाँ जी। अब जैसे वास्तु का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, वही हम्म, कॉन्सेप्ट को लेके ये रेमेडीज भी उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए यूज हो सकती हैं? बिल्कुल होती हैं, लेकिन इसको देखने का नजरिया अलग है, ओके। मतलब इसकी प्लेसिंग अलग है। प्लेसिंग अलग हुई। अब जैसे अब आपने बताया कि जैसे नॉर्थ में ड्रैगन रखना है, तो नॉर्थ तो हम उसी तरह से देखेंगे जो हम वास्तु में देखते हैं। इसमें थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि इसमें जो 8 फैक्टर्स है ना, हाँ हाँ। उसमें हम 16 जोन्स को देखते देखते थे, यहाँ करेक्ट। पर 8 फैक्टर्स को देखा जाएगा। और ओके। जैसे ही हम फैक्टर्स देखते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको रखोगे तो जल्दी से फटाफट रिजल्ट्स आते हैं। ओके। ठीक इसका है। कॉन्सेप्ट ही अलग है बिल्कुल। हम्म। ठीक है। ये सारे वो चाइनीज रेमेडीज हैं ये सब। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी कांता जी। हाँ जी मैम, मेरे को एक ये पूछनी थी कि इसके जो सामान होते हैं वो एक्चुअली क्या मार्केट में आसानी से अवेलेबल तो होते नहीं है। आजकल तो बहुत ज्यादा इसका और है, क्योंकि ये इजी है, फैंग शुई वास्तु से इजी है। बट कहाँ पे मिलते हैं सामान? मार्केट में तो अवेलेबल नहीं, और कई बार ऑनलाइन मंगाते हैं तो चीजें कई बार अच्छी भी नहीं आती, मतलब क्वालिटी बिल्कुल वैसी रहती है। मैं बताऊंगी आपको, मैं जहां से मैं मंगा रही हूँ मैं वहां से बता दूंगी आपको, ठीक है। है ना? क्योंकि मैम ये थोड़ा सा है, जैसे थोड़ा सा पहले से आपसे मैंने वो वास्तु का भी थोड़ा सा देखा था, आपका पेड़ जो आपने ट्रीज वाला बताया था अभी जी जी जी। कॉन्सेप्ट, तो वो प्लांट मैंने, हाँ तो मैम मैंने वो थोड़ा देखा था आपका, तो वो बहुत अच्छी और इफेक्टिव है। मैंने उसका दो चार, मैंने तो आपके मास्टर क्लास के अकॉर्डिंग दो चार ट्रीज मैंने इधर उधर प्लेस किए थे जो आपने बताए थे। जी जी जी। तो मुझे फायदा उस, हुआ आपको? हाँ मुझे फायदा लग रहा है, पहले से थोड़ा सा लग रहा है कि रिलीफ है। एक्चुअली फैंग मैम शुई। हमारे यहाँ पे मैम प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ ना रिलेशनशिप में ऐसा है कि बाप बेटे से बात नहीं कर रहा है, इतना गुस्सा, भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, बाप फिर बेटी से बात नहीं कर रहा है, मतलब कोई किसी से, मतलब इतना घर में वो रहता है ना कि टेंशन वाली सिचुएशन हो जाती है, मतलब समझ ही नहीं आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। मैं आपको फैंग शुई में जो अभी बुद्धा दिखाया है ना, हाँ ये जी। वाला, ये इसीलिए होता है जब आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है। आप देखिए उस बुद्धा में, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, उसमें छोटे जी। छोटे बच्चे आसपास जी। है ना। ये सिग्निफाई करता है कि एक फादर है जिसको बच्चे प्यार कर रहे हैं। ये जी। आपके घर में वैसी सी एनर्जी को रेडिएट कर देगा, ओके। तो ओके। बॉन्डिंग अपने आप वैसी सी हो जाती है। देखो हमारी लाइफ में भी ना, जैसे यहाँ पर 8 फैक्टर्स है ना, हमारी लाइफ के भी 8 ही फैक्टर्स है, उससे बाहर हमारी लाइफ है नहीं। एग्जैक्टली। नॉर्मली अगर आप बहुत और कॉम्पैक्ट में जाओगे ना, तो हमारी लाइफ के सिर्फ 3 ही फैक्टर्स हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस। यस। इससे बाहर हमारी लाइफ है नहीं। आप जॉब भी कर रहे हो, करियर भी कर रहे हो, पैसा चाह रहे हो, तो वो वेल्थ को ही तो इंक्रीज कर रहे हो, है ना। और अगर आपके पास वेल्थ है तो हेल्थ भी है उसमें, क्योंकि अगर शरीर उस लायक होगा तभी तो वो चीजों को भोग पाएगा ना।
जी है ना। जी। और फिर शरीर भी चलो भोगने लायक हो गया, पैसा भी है, खुशी बांटने के लिए, इमोशंस बांटने के लिए रिलेशंस भी तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब रिलेशंस को संभालने के लिए नॉलेज चाहिए होती जी। है ना। और नॉलेज को संभालने के लिए पीसफुल माइंड चाहिए होता वही वही सही बात। है ना। और पीसफुल को संभालने के लिए क्या चाहिए, संतुष्टि चाहिए सबसे पहले। हाँ। जो ये फैक्टर्स है ना, ये आपकी लाइफ के ही फैक्टर्स है। जी। ठीक है। हाँ मैम, क्योंकि जैसे मैं अर्न तो मैं बहुत करती हूँ, बट क्या है, जैसे घर में हार्मनी नहीं है, और घर में क्या इतना कर्जा चढ़ा हुआ, नया मकान लिया तो वो कर्जा ही हम्म। नहीं होता, तो जो भी सैलरी आती है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो मतलब इसी तरीके से निकल जाता है। तो मतलब ये दिक्कत होती है कि करना चाह के भी कई चीजें होती है जो नहीं कर पाते। हाँ, फिलहाल तो आप जो है अभी अभी जो मैंने चीज बताई है, अभी आप ये लगा सकते हैं, ये वाला मुद्दा। ये पहले तो फैमिली बॉन्डिंग को ठीक करो, क्योंकि अगर फैमिली बॉन्डिंग ठीक नहीं हुई तो आपका पैसा भी वो नहीं रहेगा, आपको जितना मर्जी आ जाए आप सेटिस्फेक्शन में आएंगे ही नहीं। यस मैम। नॉर्मली मैं भी यही कहती हूँ, पैसा होगा रिलेशन है, पैसा होगा रिलेशनशिप है, लेकिन अगर आप और डीप में जाओगे ना, तो रिलेशन है तो पैसे का सुख है, पैसा होना ही कुछ नहीं, पैसे का सुख भी तो हो। ये बात तो मैम आपके बिल्कुल ठीक है। जब है पहले मैं ना। जॉब में करती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं जब पैसे कमाने लगूंगी ना, शायद तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचती थी नहीं, मैं। पता है ये बहुत डीप चीजें हैं। हाँ पैसों को भोगने के लिए भी हमें रिलेशन चाहिए। लोग कहते हैं ना रिलेशन नहीं चाहिए, पैसा हो अपने आप रिलेशन बनता है। रिलेशन हाँ। जरूर बनेगा आपका, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे क्योंकि अपने, लेकिन जुड़ेंगे क्यों, अपने फायदे के लिए। यस। है ना। बिल्कुल। लेकिन हाँ। जो इमोशनल हमें सेटिस्फेक्शन मिलना है, जो इमोशनली हमें उस पैसे को खर्च करने के लिए जो हमें संतुष्टि मिलनी है, वो हमें बॉन्डिंग से मिलनी है। यस। आज हम खोखले क्यों हैं, क्यों हम इतने खोखले हैं, हमारे पास इतनी लाखों की हमारे पास कमाई है, लेकिन हम अंदर से खोखले हैं, जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, हम जा रहे हैं दवाइयां खा रहे हैं पीस की, क्यों? क्योंकि यस। हमने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है ना वो पैसों को दे रखी है, रिलेशंस को दे ही नहीं रखी। बिल्कुल। और पैसा भी तभी सुख देगा जब आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, पैसा तभी भोग पाओगे जब आपकी हेल्थ अच्छी हो। हाँ। नहीं तो पैसा लेके बैठे रहो अपने सब जगह पर, देखो कहाँ से इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगा वो आपको। एग्जैक्टली। मैम ये जो आपने जैसे बताया फेंगशुई के मटेरियल्स को जो भी हम लगाते हैं, तो इनको क्या कुछ एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है, या इसकी जैसे मार्केट से आता है तो कई लोगों के हाथ लगे होते हैं, तो हम डायरेक्ट प्लेस हाँ, करें या? देखिए मेन चीज होती है आपकी इंटेंशन, या। सबसे पहले, है ना। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब तक क्लटर होगा घर में तब तक ची एनर्जी रेडिएट नहीं होती है। ची एनर्जी दो तरीके की होती है, नॉर्मली ची पॉजिटिव ही होती है, यूनिवर्स की एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन नेगेटिविटी हम वहां पर रखे हुए सामान से क्रिएट करवा देते हैं, उसको ट्रांसमिट नेगेटिव में करा देते हैं। हमेशा घर को डी क्लटर रखो, तभी ये सिंबल्स आपके काम आएंगे। प्लस ची की एनर्जी बैलेंस रखो। या। है ना। होता क्या है, पढ़ना जहाँ पे स्टडी रूम है वहां पर हमने बेड लगाया, बच्चा बेड में पढ़ रहा है, बेड के ऊपर पढ़ रहा है, और वहां का एनवायरमेंट ऐसा है यंग वाला, हम्म। सॉरी यी वाला, पढ़ते पढ़ते ही बच्चा सो जाएगा। क्यों यस। कहते हैं कि रोशनी अच्छी होनी चाहिए वहां पर, आप जो है पिक्स लगाइए वहां पर, एनवायरमेंट वैसा सा क्रिएट क्यों करवाया जाता है, ताकि एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से इंटरनल एनवायरमेंट को सुधारा जा सके। तभी तो जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो घर में नहीं मेडिटेशन करते थे, एक टाइम के बाद जंगल में चले जाते थे, पहाड़ों में। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल भी उनको लेना होता था, तभी तो जाते थे, नहीं तो फिर अपने घर में बैठ के क्यों नहीं उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। यस। हाँ? ठीक। मैम ये जो बुद्धा है इसको किस डायरेक्शन में परफेक्टली जैसे लगाएं, अगर मैं जैसे लगाऊं? ईस्ट, ईस्ट में लगा। तो मैम इस ड्राइंग रूम लें या बेडरूम लें, या
क्या एरिया, जैसे इस डायरेक्शन तो मैम हर कमरे की जैसे निकल जाएगी। देखिए, अभी तो मैं यहाँ पर तो, क्योंकि अभी मैं यहाँ बगुआ मैप नहीं समझा रही हूँ। हम्म। अभी तो आप अपने घर का सेंटर देख के ईस्ट में रखो। अब ये ओ, कितना असर करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल आप वहां पर रख दो। ओके। ठीक है, ठीक। क्योंकि यस। इसको देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए डिम्पी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, नमस्ते मैम। मेरा क्लास एक्चुअली ज्वाइन करने में लेट हो गया, दूसरा एक क्लास में बिजी थी और बच्चे लोगों का भी एग्जाम है। तो ये जी जी, क्लास की रिकॉर्डिंग मिल काइंडली जाएगी। जो लास्ट, हाँ वो लास्ट प्लान वाले ग्रुप में दे दीजिएगा। बहुत सारा ग्रुप है ना, कभी कभार मैसेज नहीं देखा जाता है, रिसेंट क्लास में सेंड करने के लिए बोलेगा। और एक बात पूछनी थी मैम, जैसे कि बुद्धा का, लाफिंग बुद्धा का तो अलग अलग स्टेचू होते हैं ना, अलग अलग सिंबलाइज करने के हाँ लिए हाँ अलग हाँ। अलग मीनिंग होता है हर एक का। तो मेरे पास, हम्म। मुझे एक बुद्धा दिया था, गिफ्ट किया था। जैसे कि पोटली, ऐसे पहले सुना था कि जो पोटली लिया हुआ होता है, कॉइन्स होता है, वो मनी के लिए होता है। हाँ और हाँ हाँ। यूट्यूब में या फिर लोग तो अलग अलग बोलते हैं कि कोई कोई बोलते हैं कि जो मेन एंट्रेंस है उसमें फेसिंग करके रखना चाहिए। तो ये वाला बुद्धा क्या रिप्रेजेंट करता है पता नहीं, मैंने अभी वेस्ट डायरेक्शन में रखा है क्योंकि ईस्ट का साउथ डोर है। ईस्ट में, साउथ ईस्ट में रख दीजिए। ये वाला इसमें साउथ ईस्ट पोर्ट्रेट, में रखो इस। साउथ ईस्ट में ऐसा नहीं है ना कि फ्रंट डोर में देखते हुए ही रखना चाहिए, ऐसा तो नहीं है मैम, डायरेक्शन वाइज असल रख में, सकते असल में इसको देखने का तरीका अलग होता है, इसलिए कह दिया जाता है कि फ्रंट डोर में रख दो। क्योंकि अगर खुलोगे तो ये माना जाता है ची की एनर्जी जो है वो एनहेंस होगी, इसलिए फ्रंट डोर पे लेकर। लेकिन अगर इसका वैसे स्पेसिफिकली आपने इसका रिजल्ट लेना है डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट में रखिए इसको। साउथ ईस्ट में कहीं भी रख सकते हैं हम। हम्म। ठीक है, तो ये क्या सिंबलाइज करता है पता नहीं चल रहा मेरे को, हाथ में कुछ है ऐसे पकड़े आप हुए। देखिए, इसके हाथ में पोटली होगी, जहां तक मुझे जितना भी दिखाई दे रहा है, ये हाथ में इसके पोटली हम्म। होगी, है ना। और ये पोटली मानी जाती है कॉइन्स की। अब इसके पैरों के आसपास कॉइन्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, नहीं नहीं, पैरों में नहीं, पोटली नहीं है, कुछ ऐसे ना। स्टिक टाइप इसके का है। पैरों में कॉइन्स नहीं है। अगर इसके पैरों में कॉइन्स होते तो मैं आपको कहती ये नॉर्थ में रख दो। हम्म। ठीक है। ठीक है मैम, ये एक्चुअली गिफ्ट किया था तो पता नहीं है हाँ, उतना। कोई बात नहीं, आप रखिए, अब आपके पास है तो आप रखिए। और बहुत सारा नहीं रखना चाहिए क्या घर में लाफिंग बुद्धा का स्टेचू? नहीं, रख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे रखना है। ऐसे ला के उसको जरूरत से ज्यादा क्या करोगे, वो कुछ भी काम नहीं करेगा। मैं आपको 10 काम एक साथ बोल दूं, मेरे को चाय भी बना दो, मुझे आप खाना भी बना दो, मुझे चावल भी चाहिए, घर की सफाई भी कर दो, आप बाजार से ये सामान भी ले आओ, हो जाओगे ना पागल। 5-10 काम एक साथ दूंगी तो, है ना। हम्म। आपको लगेगा हाँ। क्या क्या करूं, मैं बैठ जाती हूँ, भाई मेरे से नहीं होने वाला। तो वो एनर्जी भी यही कहेगी, भाई तू ही कर ले, मेरे से नहीं होने वाला। जगह जगह आजकल जैसे करोगे। कि छोटे छोटे ऐसे पीसेस मिलते हैं ना हम, सेट में मिलते हैं, वो लोग भी कहीं किसी किसी के घर में देखा है, बहुत सारे सेट में ला कर रखते हैं, तो हाँ, इसलिए। होते हैं, सेट्स भी होते हैं इसके, उसका भी डिफरेंट डिफरेंट वो होता है। तभी तो वो वर्किंग में नहीं आते हैं। क्यों कहा जाता है हम्म। पैंचुइंग की रेमेडी बेकार होती है? क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम लाके उसका कुछ भी कर रहे हैं, है ना। वही प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो रिजल्ट हाँ, मिलेगा। कुछ कुछ भी करते हैं हम, वो कहाँ से अपना इफेक्ट देगा, है ना। अब जैसे शूज है, आप नए नए शूज लाए हो ब्रांडेड, उसको आपने गले में पहन लिया, कहाँ से रिजल्ट देगा? पैर तो घायल करेगा ही ना, है ना। यार क्या रिजल्ट देगा? किसी के कहने पर ले लिया, आपको पता है नहीं उसका क्या करना है। हर चीज की अपनी एक जगह है, तभी वो इफेक्टिव है ना, है ना। अब आप वो ला रहे हो, डायमंड का हार लाए हो, उसको आप गले में ही पहनोगे तभी तो वो फ्लॉन्ट होगा ना। आपने उसको पैरों में डाल लिया, क्या फ्लॉन्ट होगा? आप कहोगे कोई मुझे कह तो रहा नहीं तूने इतना सुंदर लेकर आई है, वो कहेगा कहाँ से, जब तक उसको गले में नहीं पहनोगे, है ना। हर हर रेमेडी की अपनी एक जगह होती है, उसका एक तरीका होता है। और हर
हर जो वो होती है टेक्निक्स होती हैं सबकी अलग अलग होती हैं, उसी टेक्निक से जब हम यूज करते हैं तभी उसका फल मिलता है, ऐसे वो करके नहीं मिले। ठीक है, चलिए नीति जी आपका हैंड रेज हुआ है। हाँ जी बताइए, फिर मैं नीरा जी का लेती हूँ, बताइए नीति जी। मैम यहाँ पर भी जैसे बगुआ मैप बनाने के लिए भी हमें वो फ्लोर प्लान की जरूरत पड़ती होगी यहाँ पर भी, जैसे हम वास्तु में ग्रिडिंग के लिए करते हैं, तो यहाँ पर भी हाँ फ्लोर मैप चाहिए होगा। पढ़ता फ्लोर मैप चाहिए होता, लेकिन आपको मैं इजी मेथड बताऊंगी। ठीक, थैंक यू। इसके बहुत इजी मेथड। ठीक है, चलिए नीरा जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। Hi, ma'am. I just wanted to clarify something. In the other class, you had said कि southeast में red bulb डालना है in वास्तु, right? वो तो वास्तु का बात है, इसमें नहीं होगी वो। वास्तु कितनी देर तक लगाना है, मतलब ऑन कितनी देर रखना चाहिए? 3 डेज Because तक रखिए, 3 डेज से ज्यादा नहीं रखना। तो but कई every बार क्योंकि बिना चीजों को जांचे अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो ये रिस्क फैक्टर पे होता है। नहीं नहीं लेकिन मैम, 3 दिन आप लगा सकते हैं, 3 दिन आप लगा सकते हैं। नीरज जी आप प्लांट वास्तु की बात कर रहे हो ना। नहीं मैम, कितने घंटे के लिए करोगे in the day? 24/7 0 वॉट का लगेगा। पर मैम फायर एनर्जी साउथ ईस्ट में आपने बोला एक्सीडेंट कराती है। बिल्कुल कराती है, अगर जरूरत से ज्यादा, तभी तो 3 दिन बोला है ना, 3 दिन से ज्यादा नहीं। सिर्फ अपना पर काम निकलवाने के लिए, बस उसके बाद बंद कर दो। अच्छा, पर पूरा दिन ऑन करोगे 24 आवर्स? 24, हाँ, 3 डेज के लिए। ठीक है, थैंक यू ठीक मैम। है, चलिए सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आपके अगर क्वेश्चंस होंगे तो आप जो है उसमें ग्रुप में डाल सकते हैं। अब एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ, ये कोर्स जो है 8 से 10 दिन का रहेगा। 2100 जो है इसका एनर्जी एक्सचेंज है, और अभी का प्राइस जो है वो 1800 है। आप लोग जो है फोन पे, गूगल पे या पेटीएम इस नंबर पे कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे आप भेजिए, ताकि आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाए। ठीक है, मैम एक चल चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो हाँ अभी हाँ जी। आजकल हमारे पास बहुत मेजर क्वेरी आ रही है सबकी, कि हम लोग जब रिकॉर्डिंग एक्सेस करते हैं तो हमारे तक मोबाइल पे एक्सेस ही अवेलेबल रहता है। सो हम लोग 19 मार्च से जो है अपडेटेड एप्लीकेशन को हम लाइव करेंगे, जिसमें आप सिर्फ मोबाइल पे ही नहीं बल्कि अपने लैपटॉप और अपने कंप्यूटर्स पे भी रिकॉर्डिंग देख पाएंगे। क्योंकि काफी टाइम होता है ये क्वेरी आती है कि बहुत छोटी स्क्रीन है मोबाइल पे, तो रिकॉर्डिंग से कैसे रिवीजन करें। तो ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी। और सिर्फ आप फेंगशुई के कोर्स में या प्लांट वास्तु के कोर्स में ही नहीं, पहले आपने अभी तक हमारे साथ जितने भी कोर्सेज किए हैं सारे कोर्सेज वहां पे लाइव रहेंगे। तो आपके पास अपने पुराने कोर्सेज का एक्सेस भी आपके लैपटॉप्स पे, आपके पीसीज पे, आपके टैबलेट पे, चाहे आपका आईओएस मोबाइल है, आपका आईफोन है या फिर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, हर जगह आप अपने लॉगिन आईडी से अपने क्लास को देख सकते हैं। तो जो बहुत ये बड़ा एक टेक्निकल प्रॉब्लम सबको आ रही थी, ये अब सॉल्व हो जाएगी। आप यहाँ पे क्लास को ज्वाइन करते हैं तो पहले तो हमारी क्लासेस लाइव रहेंगी, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग हमारे एप्लीकेशन पे, जो अपडेटेड एप्लीकेशन है उस पे प्रोवाइड किया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल आपके व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन दोनों ही जगह प्रोवाइड किया जाएगा। सर्टिफिकेशंस आपको आपके ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, और बाकी प्रोसेस सारा सेम है। बहुत सारी नॉलेज शेयर की जाएगी, सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कोर्स है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी ओपन रहता है। तो आपके पास बाद में क्लास खत्म होने के बाद भी कोई डाउट आते हैं, आप अपने ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर। अभी किसी का हैंड रेज नहीं है, तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपके क्वेश्चंस नहीं है। फिर भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप जिस ग्रुप से जुड़े हैं उस ग्रुप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे कोर्स में। ओम थैंक यू शांति। मैम, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं थैंक 16 यू। मार्च को आप सभी से। बाकी कोई भी डाउट रहता है आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर एक बार मैं चैट कॉलम में दोबारा शेयर कर देती हूँ,
302-83244। सो सी यू ऑल देन, टेक केयर, एंड आगे के और भी सेशंस आने वाले हैं, उसमें मिलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।